गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लासेस में मैंने आपको संधि के बारे में बताया था और संधि से हमने जब शुरुआत की थी तो मैंने आपको सबसे पहले स्वर संधि के बारे में बताया था। आज उसी कड़ी में स्वर संधि के बाद अब शुरुआत करेंगे आज व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि क्या होता है, क्या क्या इसमें आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है, कैसे व्यंजन संधि बनेगी, इसको जब टूटी हुई चीज को जोड़ेंगे तो कैसे इसको करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अपना बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेंगे जिससे हमारे वीडियोज आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना समय लिए हुए व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय है वो है व्यंजन संधि। ठीक है, तो क्या होता है व्यंजन संधि, इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें अपन देखेंगे। अगर बात करेंगे इसको एबीसी इंग्लिश के हिसाब से बांट के चलते हैं और हिंदी को सीखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि व्यंजन प्लस व्यंजन आ जाए। ठीक है, पहला कौन सा बोले हैं, व्यंजन प्लस व्यंजन अगर हो। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आ जाए कि व्यंजन प्लस स्वर आ जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पर अगर आ जाए स्वर प्लस आपका कौन सा हो जाए, व्यंजन हो जाए। ठीक है, तीन चीजें अपन ने देखी यहाँ पे, व्यंजन प्लस व्यंजन, फिर उसके बाद व्यंजन प्लस स्वर, और तीसरा कौन सा देखा आपने, तो तीसरा हमने देखा स्वर प्लस व्यंजन। कहने का मतलब यह होता है कि यदि व्यंजन व्यंजन क्या लिखा आपने, यदि व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर, ये एमपीपीएससी मेंस वाले आपको याद रखना है इस डेफिनेशन को, या स्वर व्यंजन, क्या क्या बोला, यदि व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर या स्वर व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या देखा आपने, तीन चीजें देखी, व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर या स्वर व्यंजन, यानी इन तीनों का अलग अलग या तो फिर अलग अलग फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, या तो इस फॉर्मेट में होगा, या तो इस फॉर्मेट में होगा, या तो इस फॉर्मेट में होगा, तीनों में से कोई भी होता है। और इनके मिलने से अगर कोई भी यहाँ पर नई चीज बनती है जिसको हम विकार या परिवर्तन कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर हुआ कहानी। डेफिनेशन आपकी 3 नंबर की मेंस में आएगी पीएससी में, तो आपको याद रखना है। अब इसमें बहुत सारे रूल्स मिलेंगे व्यंजन संधि में, आपको यहाँ पे कई सारे रूल्स देखने के लिए मिलेंगे और उन रूल्स को थोड़ा थोड़ा समझना है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन बार बार नहीं लिखूंगा, मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे रूल फर्स्ट की बात करते हैं, यानी हम बात करेंगे नियम प्रथम की बात करते हैं या प्रथम नियम की बात करते हैं, तो क्या क्या हो जाए। अब जैसे मान लीजिए अपन जब संधि विच्छेद करते हैं तो दो भागों में तोड़ते हैं। तो जब हम दो भागों में तोड़ते हैं तो यदि पहले शब्द के अंत में कुछ आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कुछ आ जाए तो इसमें, तो उसके बाद जब रिजल्टेंट वैल्यू होती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है या बदल जाती है, यही चीज इसमें देखना है। तो जब पहला नियम होता है कि यदि पहले शब्द के अंत में, पहला स्टेप हमने याद हो पढ़ाया था स्वर संधि में, स्टेप 3 स्टेप बताए थे या कहीं 2 स्टेप बता देते। यदि पहले शब्द के अंत में का चा टा ता या पाया जाए और दूसरे शब्द की यहाँ पर बात होती है, अगर प्रारंभ की बात होती है तो क्या हो जाए, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या कोई स्वर हो या फिर यारा लावा हुआ आ जाए तो वो किस में हो जाता है, तो ये जो होता है ये किस में हो जाता है, अपने शब्द के अपने मतलब अपने क्रम के
तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अब हम देखते हैं, यहाँ पे उदाहरण देखें तो उदाहरण यहाँ पर जब देखेंगे तो पहला उदाहरण यहाँ पे लीजिए, जैसे मान लीजिए दिक् प्लस भ्रम, क्या आ जाएगा कि दिक् प्लस भ्रम जो होता है, तो दिक् प्लस भ्रम इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसने क्या बोला कि पहले शब्द के अंत में का आ जाए, ठीक है, तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ जाएगा, अब किसी वर्ग का तीसरा या चौथा आ जाए। तो देखो पा फा पा भा, भा अपने क्रम के चौथे में आता है। तो जब पहले शब्द के अंत में का आ जाए या ये सारी चीजें, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ये आ जाएगा, तो ये वाला जो होता है अपने के तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये वाला अपने के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरे में। यानी दिग्भ्रम का क्या हो जाएगा, दिग्भ्रम हो जाएगा। सीखा आपने, पहले शब्द के अंत में ये आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी वर्ग का तीसरा चौथा या कोई स्वर या फिर यारा लावा में से कुछ भी हो, तो वह पहले शब्द का जो अंतिम है वो अपने के तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, याद हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा कि सट प्लस आनंद, क्या पढ़ा आपने, सट प्लस आनंद। तो आप इसको क्या कहते, ये देखो इसमें क्या है, स्वर आया कि नहीं आया, तो ये अपने के तीसरे टा ठा डा, तो ये क्या हो जाएगा इसका, षडानन। हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा वाला, ये रूल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक आ जाता है वाक प्लस ईस, तो ये का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये स्वर आया ना, तो इसे का गा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वागीस। हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए आपने देखा जगत प्लस ईस, तो ये क्या हो जाएगा, जगदीश। ठीक है, तो ऐसे आपको इनको सीखना पड़ेगा। अब इसके और कई सारे उदाहरण हैं, तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पौधार, या बना लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप बनाइएगा अजंत, अजंत बनाइएगा। तो अजंत कैसे बनाएंगे, अजंत कैसे बनाएंगे, तो अच प्लस क्या हो जाएगा आपका, अंत। ठीक है, तो ये चा है तो ये जा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद और उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे उदय, उसके बाद सद्बुद्धि। ठीक है, उसके बाद एक आप लिख लीजिएगा दिग्विजय। ठीक है, कौन सा लिखेंगे, दिग्विजय। फिर लिखेंगे जगदम्बा, बन जाए कि नहीं बनेगा आप लोगों से सबसे, तो एक जगदम्बा। फिर आप लोगों को एक लिखिएगा उद्यान। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा हूं, कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक है आपका जयद्रथ। ठीक, तो ये है आपका कौन सा, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है आपको कि यदि पहले शब्द के अंत में का चा टा, ठीक है, ता और पा आए तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी वर्ग का तीसरा चौथा आए या फिर कोई स्वर आए या फिर यार अलावा में से कुछ भी आए, तो वह अपने, तो जो पहले का जो अंतिम होता है वो अपने पंक्ति के तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना। ठीक है, तो इतना आप करेंगे तब जाकर के व्यंजन संधि का पहला नियम खत्म होता है। ठीक है, तो ये था आपका व्यंजन संधि का नियम प्रथम। ठीक, तो इसको मेंशन करिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि का सेकंड नियम, लेकिन इसको पहले आप नोट करिए व्यंजन संधि के दूसरे नियम के बारे में। ठीक है, पहले में हमने देखा व्यंजन संधि का पहला नियम, अब देखते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है कि यदि पहले शब्द के अंत में का चा ता ता पा में से कुछ भी हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में मां या ना हो, तो जो पहले
पहले शब्द के अंत में कुछ भी होता है वो अपने के पांचवें में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये नियम है दूसरा। तो जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, जगत मिथ्या। क्या लिखा? जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या का मतलब क्या होता है? जैसे ता जो है ना अपने के पांचवें में, तो जगन मिथ्या हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाए विराट और प्लस एक आ जाए आपका नगर, तो टा में क्या आता है? टा ठा डा ढा अड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? विराट नगर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए एक आ जाए आपका कि उत प्लस नयन, तो ये क्या हो जाएगा? ता किस में जाएगा? ना में, तो ये हो जाएगा उन्नयन। ठीक है, फिर जैसे आ जाएगा उत प्लस नति, तो बराबर हो जाएगा उन्नति। ठीक है, ये आपको तरीका याद रखना। ठीक है, तो ये दूसरा रूल हो जाता है आपका कौन सा? व्यंजन संधि का। उसी में अपन देखते हैं कि व्यंजन संधि का एक है आपका रूल या नियम, थर्ड नियम क्या कहता है इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए पहला, दूसरा और तीसरा, तीन स्टेप बांटिए। पहले शब्द के अंत में मां आ जाए। क्या आ जाए? पहले शब्द के अंत में मां आ जाए तथा दूसरे शब्द के आरंभ में, दूसरे शब्द के आरंभ की बात करते हैं कि यदि पहले शब्द के अंत में क्या आ जाए? पहले शब्द के अंत में मां आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का से भा तक कुछ भी आ जाए। क्या बोला? पहले शब्द के अंत में मां आ जाए तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में का से भा तक कुछ भी आ जाता है, तो वह क्या हो जाता है? यहां पर जो तुम्हारा मां होता है, तो मां जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो अंग में कन्वर्ट हो जाता है, या आपको जैसे अंग की मात्रा होती है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा किम प्लस कर, का से भा तक आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा किंकर। क्या हो जाएगा? किंकर। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए शम प्लस धी बराबर हो जाएगा संधि। क्या हो जाएगा? संधि। ठीक है, संधि अपने आप में व्यंजन है, देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा शंकर। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे शम प्लस कर, तो क्या हो जाएगा? शंकर। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ भी, तो ये आपने देखा। और जैसे मान लीजिए संग्राम, तो शम प्लस ग्राम। ठीक है, जैसे शुभंकर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसमें शुभ धन अंकर ना कर देना। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? शुभम प्लस कर, तो क्या हो जाएगा आपका? शुभंकर। जैसे मान लीजिए संघनन, क्या हो जाएगा? संघनन, तो जैसे क्या हो जाएगा? सम प्लस घनन। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर खत्म होगा व्यंजन संधि का तीसरा रूल। अब इसमें और बहुत सारे उदाहरण है, जैसे आप बना लीजिएगा संजय, सम प्लस जय, परंतु। ठीक है, परम प्लस तू। ठीक है, उसके बाद आप बनाइएगा दिवंगत। ठीक है, तो दिवम प्लस गत, जैसे बच्चे चंचल होते हैं ना, तो आपका क्या हो जाएगा? चम प्लस चल। जैसे आप लोगों का सबसे ज्यादा हिंदी में टफ होता है अलंकार, अलम प्लस कार। जैसे मान लीजिए आपका आ जाएगा भयंकर, तो भयम प्लस कर। तो ये कुल मिलाकर के आपका ये कौन सा नियम हो जाएगा व्यंजन संधि का? तो ये व्यंजन संधि का आपका हो जाएगा दूसरा नियम। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं व्यंजन संधि का, दो नियम हो गया। अब तीसरा नियम देख, तीन हो गए नियम, अब चौथा नियम आपको व्यंजन संधि का बताते हैं। ठीक है,
चार 5-7 नियम आपको बता देता हूं जिससे आपको व्यंजन संधि गलत ना हो। ठीक है, तो यदि मान लीजिए यहाँ पे पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, 2 स्टेप की बात करते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में मां आ जाए, ठीक है, यदि पहले शब्द के अंत में मां आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी मां आ जाए, तो ये क्या हो जाता है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तो मां का द्वित्व हो जाता है। तो यहां पे जो मां है, मां का क्या हो जाता है, द्वित्व। द्वित्व मतलब होता है आधा मां और पूरा मां वाली कंडीशन हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा शम प्लस मति बराबर हो जाएगा सम्मति। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, शम प्लस मति बराबर क्या हो जाएगा, सम्मति। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने लिखा सम प्लस मेलन। ठीक है, आपने लिखा सम्मेलन, तो क्या हो जाएगा, सम प्लस मेलन बराबर सम्मेलन। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा सम प्लस मोहन, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मोहन। ठीक है, तो ये आपका एक रूल यहां पर खत्म होता है। ठीक है, एक रूल और आपको बताता हूं। ठीक, एक रूल, ये नियम आपका जो था नियम 4 था। अब एक नियम व्यंजन संधि का नियम 5 बताता हूं आपको। 5वां नियम भी आप इसको देखिएगा। ठीक है, 5वां नियम ये कहता है कि यदि पहले शब्द के पहला दूसरा बना देता हूं, फिर तीसरा भी लिख देता हूं। ठीक है, 3 स्टेप में आपको व्यंजन संधि सीखना है। पहले शब्द के अंत में मां आ जाए, क्या आ जाए, मां आ जाए, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या, रा, ला, वा, शा, शा, हा, ठीक है, और ये वाला शा भी आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये चीजें जो होती हैं इक्वल टू करके ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपका अंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा शम प्लस जय, सॉरी, तो हाँ, सन प्लस जय भी लिख सकते हो, तो संजय हो जाएगा। लेकिन ये तो अपन ज वाला फार्मूला नहीं पढ़ रहे, या वाला पढ़ रहे हो ना, तो अपन का फार्मूला क्या हो जाएगा, सम प्लस यम बराबर क्या हो जाएगा, संयम। ठीक है, वो फार्मूला अलग चलेगा, तो सम प्लस यम बराबर संयम। ठीक है, फिर आप लोग पढ़ेंगे संलग्न। मान लीजिए एक उदाहरण पढ़ते हैं, तो संलग्न को कैसे बनाओगे, तो सम प्लस लग्न। ठीक है, ये मां किस में हो जाएगा, व्यंजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका क्या हो जाएगा। और जैसे इसका उदाहरण आप पढ़ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप पढ़ेंगे संसार, तो शम प्लस शार बराबर क्या हो जाएगा, संसार। जैसे मान लीजिए आप पढ़ेंगे संशय, तो सम प्लस शय बराबर क्या हो जाएगा, संशय। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं संरक्षण, संरक्षण पढ़ना है, संरक्षण में क्या हो जाएगा, तो आप लोग संरक्षण पढ़िए, तो सम प्लस रक्षण। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं संविधान, तो सम प्लस विधान। मान तो आपको याद रखना है कि संविधान कौन सा व्यंजन है कि स्वर है, संयोग, सम प्लस योग। तो ये आपको उदाहरण याद रखना है। जैसे एक उदाहरण आपका हो जाएगा संलाभ, ये सब सम प्लस लाभ। तो ये नियम 5 के सारे उदाहरण, इनको भी मेंशन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये आपका व्यंजन संधि का एक और फार्मूला हो गया। फिर अगला फार्मूला, अगला रूल सुनिएगा, व्यंजन संधि का एक और रूल है, तो इसके बाद व्यंजन संधि आपको कहीं किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इजी फॉर्मेट है व्यंजन संधि का। अक्सर आप लोग टफ फॉर्मेट किताबों से पढ़ते हैं, ये 2-3 और फुल है। सुनिए, नियम आपका जो है नियम 6 की बात करते हैं। ठीक है, नियम 6 क्या कहता है, पहले शब्द के अंत में ना है,
ठीक है। तो ना जो होता है तो हाँ सुनिए, अभी ये वाला रूल है, सुनिए यहां पर ये जो रूल है, तो जो ना है ना अणा में परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा? ना अणा में परिवर्तित होगा। ठीक है, यानी यहां पर मान लीजिए ऐसा हो जाएगा कि पहले शब्द में यहां पे प्र वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और दूसरे शब्द के पहले शब्द के अंत में यहां पर अगर बात करेंगे तो कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे शब्द की शुरुआत अगर होगी तो वहां पर ना से अगर चीजें आ रही हैं, ना वाली चीजें होंगी वो अणा में कन्वर्टेड हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक उदाहरण पढ़ा प्रणेता, ठीक है, तो प्रा प्लस नेता क्या बना देंगे? प्रा प्लस नेता, यानी प्रश्न वाले क्वेश्चन की भी यहाँ पे बात हो रही है, प्रा से शुरुआत वाले क्वेश्चनों की बात हो रही है। अगर यहाँ पे आ रहा है कुछ भी ऐसा, तो जैसे मान लीजिए प्रणेता, जैसे प्रणाम, प्रा प्लस नाम, ठीक है, तो जैसे परिणति, तो परि प्लस नति, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए प्रणय, तो प्रणय क्या हो जाएगा? प्रा प्लस नय। जैसे मान लीजिए परिणाम, तो प्र, अच्छा परिणाम पढ़ रहे हो तो परि प्लस नाम, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के ना का अणा में परिवर्तित हो, ना अणा में कब परिवर्तित होता है ये भी आपको यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद अगला देखते हैं कि जो है आपका, अब यहाँ पे दूसरे शब्द वाले मेन यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है तो सा जो होता है, सा का श में कन्वर्ट होना एक नया नियम है, नियम आपका है 7, सा का सा में परिवर्तित होना। शा का शा में कैसे परिवर्तन होगा? जैसे मान लीजिए आपने लिखा अभिषेक, तो क्या हो जाएगा? अभि प्लस शेख क्या हो जाएगा? इसको तोड़ ऐसे बनाना, पेपर में ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं। जैसे मान लीजिए एक हो शब्द है अभिषेचन, तो अभि प्लस सेचन, ये यही चेक करेगा कि आपका आपने सीटी वाला सा लिया है कि सरौता वाला सा कि षटकोण वाला सा, कब कहाँ ले क्या लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हो सुषुप्ति, तो क्या हो जाएगा? सु प्लस ये सुषुप्ति बोला है ना, सुषुप्ति, ठीक है, तो आपका सु प्लस सुप्त, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं विषम, तो विषम का क्या बनाओगे? तो आपका बन जाएगा बी प्लस सम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बना रहे हैं परिषद, तो परि प्लस सर, ठीक है। जैसे आप बनाएंगे सुषमा, तो आपका क्या हो जाएगा? सु प्लस समा, ठीक है। जैसे आप बनाइए अनुषंगी, तो अनु प्लस संगी, तो ये जैसे आप बनाइएगा उपनिषद, तो ये क्या हो जाएगा? उपनि प्लस सर, यानी सा का सा में कन्वर्ट होना, ना का अणा में परिवर्तित होना। ये दो उदाहरण आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, एक दो और बचे हैं, बस फाइनल खत्म करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं, एक आध टॉपिक और बता देते हैं तो आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सुनिए। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं,
उद्धार, ठीक है, उद्धरण, ठीक है, पद्धति, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि ये जो होता है उत प्लस हार, क्या हो जाता है, उत प्लस हार, ये क्या होगा, तो उत प्लस प्लस हरण, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, पद्धति की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, पत प्लस हाथी, तो ये जो हा है ये धा में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है ना। दा के साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है, धा में, यानी ता अपने वर्ग के तीसरे में चला जाता है और उसमें ये जो हा है ये धा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसी कहानी होती है। और इसी व्यंजन संधि का लास्ट एक फार्मूला देखते हैं जो सबसे ज्यादा अपने को पेपर में याद रखना है कि यदि पहले शब्द के अंत में ता या दा आए, पहले शब्द के अंत में क्या आए, ता या दा आए, तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ध्यान रखिएगा चा, छा, जा, टा, डा, ला और शा आए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस सा को ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो ये जो होता है तो ये डबल में चा, चाचा हो जाएगा, ये हो जाएगा चाचा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा जा जा हो जाएगा, ये टा टा हो जाएगा, डा डा हो जाएगा, ला ला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे पेपर में सबसे ज्यादा एमपीएसआई में क्वेश्चन आता है उज्ज्वल, बच्चों से पूछा जाता है उज्ज्वल दिखते बनता है कि नहीं बनता है, तो क्या करोगे, उत प्लस ज्वल बराबर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। जैसे मान लीजिए आ जाए आपका सज्जन, तो सत प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाएगा उड्डयन, ठीक है, उड्डयन, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, उड ना लिख करके आप लोग क्या लिखोगे, उत प्लस डयन, तो क्या हो जाएगा, उड्डयन। जैसे मान लीजिए आ जाएगा उल्लेख, क्या करोगे, उत प्लस लेख, तो ये कुल मिलाकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जब ये शायद पहला जो शब्द के अंत में ता या दा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ये चीजें आएंगी तो ये अपने में जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, कि एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपीटेशन होती है, द्वित्व वाली चीजें आ जाएंगी। क्लियर हुआ कहानी, ठीक है। तो ये तो था आपका व्यंजन संधि की कुछ महत्वपूर्ण चीजें, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको अगली क्लास में विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगा, ठीक है। नोट करिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।